आज हम एक बेहद अहम और संवेदनशील विषय पर बात करेंगे। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े बांध के बारे में। इस परियोजना को लेकर भारत और बांग्लादेश की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। चीन दावा कर रहा है कि इसका पानी के प्रभाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या हमें इस पर विश्वास करना चाहिए? क्या चीन की नीयत सही है या इसके पीछे कोई अन्य रणनीति छुपी हुई है? आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल जल विद्युत परियोजना बनाने का ऐलान किया था। ये बांध दुनिया का सबसे बड़ा बांध होने वाला है, जिसे चीन का थ्री गॉर्जेस बांध भी पीछे छोड़ देगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि इस परियोजना से पर्यावरणीय संतुलन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा और पानी के प्रवाह में भी कोई बदलाव नहीं होगा। चीन का कहना है कि ये बांध केवल बिजली उत्पादन के लिए बनाया जा रहा है और इस क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। चीन का ये दावा भले ही सकारात्मक प्रतीत हो, लेकिन भारत और बांग्लादेश के लिए ये एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। ब्रह्मपुत्र नदी की जलधारा का अधिकांश भाग तिब्बत से होकर भारत और बांग्लादेश में प्रवेश करता है। यदि चीन इस पर पूर्णतः नियंत्रण हासिल कर लेता है, तो भविष्य में इन दोनों देशों को पानी के प्रवाह को लेकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पहला, पानी का प्रवाह कम होना। अगर चीन इस बांध से पानी को रोकने का फैसला करता है, तो भारत और बांग्लादेश में पानी की कमी हो सकती है, जिससे कृषि, पीने के पानी की आपूर्ति और अन्य जल स्रोत प्रभावित हो सकते हैं। दूसरा, बाढ़ का खतरा। अगर चीन अचानक पानी छोड़ता है, तो इससे इन दोनों देशों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है, खासकर असम और बांग्लादेश में, जो पहले से ही बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। अब चीन द्वारा इस बांध को बनाने के पीछे केवल बिजली उत्पादन का ही उद्देश्य नहीं हो सकता। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये परियोजना एक रणनीतिक कदम हो सकता है। यदि भविष्य में भारत और चीन के रिश्तों में तनाव बढ़ता है, तो चीन इस बांध का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में कर सकता है। उदाहरण के लिए, चीन यदि चाहे तो इस बांध से पानी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है। भारत में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न करने में इसकी मदद मिल सकती है। ये एक राजनीतिक और सामरिक दबाव बनाने का एक तरीका हो सकता है। चीन का कहना है कि परियोजना के निर्माण में पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन क्या भारत को इस पर विश्वास करना चाहिए? भारत और चीन के बीच पहले ही जल स्रोतों को लेकर विवाद हो चुका है। 2006 में दोनों देशों ने एक संधि की थी, जिसके तहत चीन भारत को ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का हाइड्रोलॉजिकल डेटा प्रदान करेगा। हालांकि इस समझौते का उद्देश्य सिर्फ बाढ़ के मौसम में डेटा साझा करना था, न कि पूर्ण नियंत्रण। इसके अलावा चीन का इतिहास ऐसा नहीं रहा है कि उसे बिना शर्त भरोसा किया जा सके। चीन पहले से ही अपनी राजनीतिक योजनाओं को बदलने में सक्षम रहा है और ऐसे में इस बड़े बांध के निर्माण के बाद पानी के प्रवाह पर उसकी मर्जी के अनुसार नियंत्रण कुछ खास अच्छा संकेत नहीं देता। भारत भी इसी खतरे को समझ रहा है और इसीलिए ब्रह्मपुत्र पर अपनी जल विद्युत परियोजनाओं पर काम कर रहा है। लेकिन भारत का ये प्रयास भी चीन पर निर्भर करता है, क्योंकि नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है। यदि चीन ने पानी की आपूर्ति को नियंत्रण किया, तो भारत के पास भी कोई ठोस विकल्प नहीं होगा। यही कारण है कि भारत को इस परियोजना को लेकर सतर्क रहना चाहिए और अपनी योजनाओं को चीन के कदमों के अनुसार समायोजित करना चाहिए। तो क्या चीन का दावा सही है कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी प्रभावित नहीं होगा? क्या भारत को चीन पर भरोसा करना चाहिए? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है, जबकि चीन अपनी योजना को सिर्फ बिजली उत्पादन के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। हमें ये समझने की जरूरत है कि जल स्रोतों पर नियंत्रण सिर्फ पर्यावरणीय मुद्दा नहीं होता, बल्कि ये देश की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। भारत को ये चाहिए कि चीन की इस परियोजना पर कड़ी नजर रखी जाए और सुनिश्चित करा जाए कि उसके जल स्रोत की ये नीति कोई भी बदलाव भारत और बांग्लादेश के लिए हानिकारक ना हो। दोनों देशों को साथ मिलकर चीन के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, ताकि भविष्य में जलवायु और राजनीतिक संकट से बचा जा सके। ये था हमारा आज का विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।